अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द वीकली एनालिसिस वीडियो। तो आज के वीकली एनालिसिस में डिस्कस करते हैं गोल्ड को, बिटकॉइन को, और देखते हैं कि हमें आने वाले दिनों में इन द कमिंग वीक क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। मार्केट की क्या डायरेक्शन हो सकती है, ओवरऑल क्या डायरेक्शन होगी और शॉर्ट टर्म क्या डायरेक्शन हो सकती है। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सॉल्व करते हैं मार्केट को टेक्निकली यूजिंग मेरा मार्केट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मेरे पास गोल्ड है, मंथली टाइम फ्रेम है, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि एक एक बेयरिश कैंडल है जो कि रनिंग है। एक बेयरिश कैंडल है, रनिंग है स्टिल। 2 days आर पेंडिंग फॉर दिस कैंडल टू बी क्लोज्ड। ठीक है, ऑन वेंसडे ऑफ द कमिंग वीक ये कैंडल क्लोज होगी, तो स्टिल रनिंग है। वी कांट से कि ये हमारे पास एक बेयरिश इनगल्फिंग है समहाउ। बाकी डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हम कैंडल साइकोलॉजी को ही डिस्कस कर सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे अगर आपने मेरे प्रीवियस वीकली एनालिसिस देखे हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको बता रहा था कि मंथली के ऊपर जो एज अ कैटलिस्ट मीन जो एज अ करेक्टर वर्क कर रही है ना कैंडल, जो मार्केट को उठा रही है, वो एक इन्वर्टेड हैमर है जो प्रिटेंड करती है मार्केट में एक प्रेशर आ चुका है। मार्केट बेरिश साइड, बेरिश मूव प्रिटेंड करती है कि आ सकता है, लेकिन खुद को फेल करती है और मार्केट को उठाती है एज अ कैटलिस्ट। तो वो ये एक इन्वर्टेड हैमर था जो मार्केट को इस ट्रेंड में उठा रही है। ट्रेंड कहाँ से, मतलब यहाँ पे हमारे पास कुछ कंसोलिडेशन हुई है, एक्यूमुलेशन हुई है, उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू किया है, तो ये मूव यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके अंदर ये हमारे पास इन्वर्टेड हैमर जो मार्केट को उठा रहा था। प्रीवियस मूव में भी देखें, प्रीवियस स्ट्रक्चर्स में भी देखें तो इन्वर्टेड हैमर ही है। अब इस इन्वर्टेड हैमर ये इतना यूनिक और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बनता है खुद के लो को फेल किए बिना मार्केट को उठा रहा था। लेकिन इस दफा क्या हुआ है, मंथली कैंडल बहुत अच्छा मोमेंटम के साथ रनिंग है। और ऐसी रनिंग मोमेंटम वाली जो रनिंग कैंडल है फॉर द प्रीवियस 2 years ऐसी कैंडल अपेयर नहीं हुई, इस दफा अपेयर हो रही है दिस मंथ। तो डेट्स इम्पोर्टेंट, और इसने इस करेक्टर को भी फेल किया है। यहाँ पे जो इन्वर्टेड हैमर इसके लो को स्वीप किया है। डेट शोज के हमारे पास जो मार्केट है उसके अंदर वीकनेस आ चुकी है। मार्केट जो डिमांड में जा रही थी तो डिमांड में वीकनेस है, सेल साइड पे मार्केट आ चुकी है। अब ये एज अ माइनर करेक्टर वर्कर है फर्स्ट इन्वर्टेड हैमर, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, इसको स्वीप कर दिया है। लेकिन डेट्स स्टिल इम्पोर्टेंट के वीकनेस तो आ चुकी है। पहले पहले इसको स्वीप तक नहीं कर रही थी, लेकिन इस दफा इसको स्वीप कर दिया तो वीकनेस तो आ चुकी है। एंड मार्केट कैन बी कंसिडर्ड बेयरिश फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल। अब मैं लॉन्ग टर्म सिर्फ इसकी बेस पे बात नहीं कर रहा, आई हैव समथिंग ऑन ईयरली टाइम फ्रेम जो कि मैं इन द कमिंग मंथ आई विल डिस्कस दैट। I'm still observing, I'm still analyzing and waiting for some kind of confirmation। तो आई विल डिस्कस दैट कि मार्केट क्यों अपने 3500 to 3600 के एरिए को जाके रीच कर सकती है, टैप कर सकती है, उसको यूज़ कर सकती है। आई विल डिस्कस दैट, बट राइट नाउ वी हैव टू डिस्कस मंथली, वीकली, डेली एंड 4 hour ग्रेजुअली। तो वीकनेस है, ठीक है, ये मंथली के ऊपर है, स्टिल रनिंग है। उसके बाद चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर डिस्कस करूं तो इन द प्रीवियस वीकली एनालिसिस, जो मेरे लास्ट टू प्रीवियस वीकली एनालिसिस है जिनके अंदर मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे अपसाइड पे जो तो जा रही है, लेकिन ये जो डिमांड आ रही है ये वीक डिमांड है। मार्केट हेजिटेटेड वे में, हेजिटेंसी में मार्केट अपसाइड में जा रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कैंडल्स हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, इनको अगर आप कंपेयर करें जो प्रीवियस वीकली बुलिश कैंडल्स अपेयर हुई हैं, यहाँ पे देखो होल्डिंग वॉल्यूम अच्छा खासा है बॉडी का, कैंडल का। और यहाँ पे देखो जो अपसाइड में जा रही हैं तो होल्डिंग वॉल्यूम अपना डिक्रीज करती चली जा रही थी और वीकनेस थी। एंड मोर ओवर आई वाज डिस्कसिंग विद यू कि जो यहाँ पे शूटिंग स्टार आया है, शूटिंग स्टार के अपसाइड में प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू दी हैमर। दैट वाज द सेकंड थिंग टू टेक इन माइंड कि ये मार्केट अपसाइड में तो जा रही है लेकिन वीकनेस है, मार्केट डाउन साइड में आ सकती थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया था, लास्ट मेरा जो एनालिसिस था वो 7 मार्च था, वीकली एनालिसिस का। तो उसके अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमारे पास मार्केट डाउन साइड में जाती हुई देखने को मिल सकती है, तो वो तो अच्छी खासी जा चुकी है। आप जाकर देख सकते हैं 7 मार्च, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमारे पास बेरिश कैंडल आ सकती है, मार्केट डाउन साइड में कंटिन्यू भी कर सकती है।
उसके बाद अब इन द कमिंग वीक हमें क्या देखने को मिल सकता है, या इन द ऑन द वीकली टाइम फ्रेम हाउ वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट इन फ्यूचर। तो देखो यहाँ पे कुछ कैंडल्स हैं जो मार्केट में रिपीट कर रही हैं, जैसे ये हैमर है, टॉप विक हैमर है, सेम वे में हमारे पास टॉप विक हैमर आ चुका है। अब इस टॉप विक हैमर का करेक्टर क्या है कि पहले इसने मार्केट को क्या किया है कि उठा के गिराया है और खुद को फेल किया है, सेम वे में दोबारा हमारे पास आ चुका है। और किस तरह से आया है कि अपनी जो बॉडी है, अपना जो होल्डिंग वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर चुका है, मतलब वीकनेस आ चुकी है, डिमांड में वीकनेस है, दैट शोज ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। तो क्या देखने को मिल सकता है कि ये आया तो है और ये डिमांड, जैसे पहले डिमांड लाकर खुद को फेल किया, तो सेम वे में डिमांड ला के खुद को फेल कर सकता है। अब डिमांड क्यों आएगी कि ये जो इतनी बड़ी कैंडल, इतना बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, इस इम्बैलेंस को फिल करेगी, जितना भी फिल करती है 50% या इससे ज़्यादा, जितना भी फिल करती है। आई विल डिस्कस द लेवल जहाँ से ये नीचे आ सकती है ऑन द लोअर टाइम फ्रेम, ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो ये अपने आप को थोड़ी सी डिमांड ला के खुद को फेल कर सकती है। दैट्स माय वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस। हाउ मार्केट कैन गो अप, कैन फिल दिस कैंडल एंड अगेन स्वीप दिस एरिया, कंटिन्यूइंग डाउन साइड। ठीक है। अब ये वाला जो एनालिसिस ये उस वक्त वर्क करेगा जब हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम पे, जब हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम पे जो हमारा जोन है वहां पे हमें कंफर्मेशन देखने को मिलेगी। मतलब कौन सा जोन आई वांट डिस्कस, लाइक समथिंग डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ डाउन साइड में कंटिन्यू किया है। अगर मैं यहाँ पे एक चैनल मार्क करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक चैनल है, और इस चैनल तक हमें जितनी सप्लाई देखने को मिली ऑन द डेली टाइम फ्रेम, जितनी सप्लाई हमें यहाँ पे देखने को मिली, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। जहाँ से ब्रेकआउट आया उसके मुताबिक हमें पता चलता है कि मार्केट ने अपनी सप्लाई कंप्लीट कर ली है, फिलहाल के लिए अपनी सप्लाई फिलहाल के लिए कंप्लीट कर ली है। मार्केट नीचे गई, वॉल्यूम एग्जॉस्ट में रिकवर किया, राइट नाउ ऑन द जोन एंड कैन यूज दिस जोन एंड गिव अस ए करेक्टिव मूव अपसाइड फ्रॉम हियर। अब कितना करेक्टिव मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फिर डाउन साइड में कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दिस इज द रिवर्सल एरिया, दिस इज द रिवर्सल एरिया। ठीक है। और कितनी डिमांड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो हमने ये वाली सप्लाई यूज़ की है, तो इसकी प्रीवियस डिमांड हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब देखो मैं इस डिमांड को यहाँ से नहीं ले रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ, देखो लॉजिकली हर दफ़ा देखना होता है। यहाँ से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जब डिमांड इनिशिएट हुई है कि हैंगिंग मैन के बाद, तो इसके बाद एक भी बेयरिश कैंडल नहीं आई। मतलब एक स्ट्रेट थ्रू, एक यूनिक, एक सिग्निफिकेंट डिमांड है, जिसको एक लॉजिकल डिमांड है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग फ्रॉम हियर। ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिमांड है। अभी देखो यहाँ पे मार्केट ने अपना कोई सिग्निफिकेंट, कोई हमारे पास कैंडल कंफर्मेशन नहीं है, सुपीरियर कैंडल या कहीं कुछ कैंडल टाइप ऑफ कैंडल कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो अभी तक मैं इस क्यूएफएल को मतलब यहाँ से नहीं लगा सकता। अगर कुछ रीजनेबल, अगर यहीं से कंटिन्यू करती है, इस हाई को ब्रेक करती है, तो मैं यहाँ से लगा दूंगा इसको। अदरवाइज राइट नाउ देयर इज नो कंफर्मेशन, तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। और फ्रॉम वेयर आई विल एक्सपेक्ट द रिटेस्टिंग। तो ये मेरे पास एक सेंट्रल रिटेस्टिंग एरिया आता है यहाँ पे, जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आ सकती है। मतलब यहाँ से हमें डिमांड देखने को मिल सकती है डेली के टाइम फ्रेम पे, एंड देन अगेन कंटिन्यूशन डाउन साइड ऑल द वे डाउन टिल दिस लोस। ये मेरा डेली के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि सिंपल है, वेरी सिंपल है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। कि ये एक चैनल है, इस चैनल तक आने वाली सप्लाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की सप्लाई है। ठीक है। और उसकी प्रीवियस हम डिमांड यहाँ पे यूज़ करें एंड एक्सपेक्टिंग द सेंट्रल एरिया ऑफ दिस डिमांड टू बी यूज। अब वो क्यों सेंट्रल एरिया एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, उस इम्बैलेंस को मार्केट यूज कर सकती है, उसके 50% और सम हाउस से 60 to 70% तक का एरिया मार्केट यूज कर सकती है। और डेली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास वहाँ पे एक सेंट्रल एरिया आ रहा है, एक डिफाइंड जोन आ रहा है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। अच्छा, अब एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि पहले हमारे पास सप्लाई आई थी,
ये वाली 2 दिनों में ये इतना ज़्यादा वॉल्यूम आया था। इफ़ वी मेजर इट तो कितना वॉल्यूम था, यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम हमारे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12,000 पॉइंट्स का था। और सेम फिर मार्केट ने वॉल्यूम दिया है हमें ऑलमोस्ट 13,000 पॉइंट्स का। ये वॉल्यूम हमारे पास इस वॉल्यूम से भी ज़्यादा वॉल्यूम है। ये वाला वॉल्यूम 1000 पॉइंट्स इज मोर देन दिस वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन देखो ये ज़्यादा वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम ने क्या किया, इस वॉल्यूम ने अपनी रिटेस्टिंग की ऑलमोस्ट 90%, और यहाँ से दोबारा कंटिन्यू किया डाउन साइड में। अब इस वॉल्यूम, ये जो ज़्यादा वॉल्यूम है इसकी 60-70% रिटेस्टिंग हो सकती है, इम्बैलेंस फिल हो सकता है और दोबारा कंटिन्यू सेंट्रल एरिया से कर सकता है। फुल एरिया क्यों नहीं एक्सपेक्ट करूंगा, फुल एरिया इसलिए नहीं एक्सपेक्ट करूंगा, इसलिए नहीं एक्सपेक्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटेक्टेड हाई है, एक स्ट्रॉन्ग हाई है, जिसने लिक्विडिटी स्वीप की है, और उसके बाद हमें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है। तो अगर मार्केट फुल जोन पे जाती है तो इस हाई को यूज करेगी, इसको स्वीप कर सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट इज द सेंट्रल एरिया पे अगर हमें कंफर्मेशन देखने को मिलती है तो वी डोंट हैव टू कंसीडर कि मार्केट वहां तक जाएगी, दैट्स द रीजन, ठीक है। और मोर ओवर ये वाली सप्लाई डिस्कस करने का मकसद ये था कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई आई है, ज़्यादा सप्लाई आई है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो इसके हम 50% एरिया को कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट इस यूज हो सकती है। ये मेरे पास डेली टाइम फ्रेम पे है। इसके बाद अगर डिस्कस करूं मैं ऑन दी, अगर मैं डिस्कस करूं 4 आवर टाइम फ्रेम पे कि हमें शॉर्ट टर्म क्या मूव देखने को, ये मैंने लॉन्ग टर्म डिस्कस किया अब तक आपके साथ, ठीक है। इसके बाद जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म है फॉर ईयर्स, गोल्ड के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, मतलब आज से 2 से 3 साल इन द कमिंग 2 to 3 ईयर्स हमें गोल्ड में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो वेरी सुन। 4 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक काइंड ऑफ पेंडिंग रेजिस्टेंस या कर्व लाइन आप कह लें, ब्लैक लाइन कह लें, वो ब्रेक हुई है। तो अब इसके ब्रेक होने का मतलब है कि ये वाला जो लो है हमारे पास, ये प्रोटेक्टेड लो है राइट नाउ। ये एक इंटरमीडिएट लो है, इंटरमीडिएट टर्म लो है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए एक प्रोटेक्टेड लो है, और मार्केट इसको स्वीप करे ये लेस चांसेस हो सकते हैं। मतलब मार्केट यहाँ पे रिटेस्टिंग देके दोबारा अप साइड में कंटिन्यू कर सकती है। अब कहाँ से रिटेस्टिंग देगी, हम वॉल्यूम एनालिसिस सिंपल यूज करेंगे। अच्छा, ये काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड लो है, आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और वॉल्यूम एनालिसिस सिंपल यूज करूंगा। मुझे नजर आ रहा है कि एक नो नेक डब्ल्यू टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिमांड है ये मैं यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिमांड है ये मैं यूज़ कर सकता हूँ, और इसके फुल एरिया और 50% दोनों को कंसिडर कर सकता हूँ। फुल एरिया भी यूज़ हो सकता है और 50% भी यूज़ हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मार्केट ओपन होते ही गैप डाउन ओपन होती है या ओपन होता है यहाँ पे हमें डाउन साइड में मूव देखने को मिलता है तो मार्केट कैन कंटिन्यू डाउन साइड। लेकिन कहाँ तक कंटिन्यू कर सकती है, यहाँ सब ये देखो, ये जो नेक है, इसने जितनी सप्लाई दी है इसने जितनी सप्लाई दी है वो वाली सप्लाई हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर फुल जोन से आती है तो फुल जोन से लगा सकते हैं, यहाँ से आती है तो हम यहाँ से लगा सकते हैं, और ठीक है जहाँ से भी देखो, मैं यहाँ पे इसको साइड पे रख रहा हूँ, जहाँ से भी हमें कंफर्मेशन वगैरह देखने को मिलती है मार्केट इसको यूज़ करती है, तो वहाँ से हम इसको देख सकते हैं, वहाँ से हम इसको देख सकते हैं, और मार्केट इसको यूज़ करके यहाँ से अप साइड में कंटिन्यू कर सकती है। दैट्स माय एनालिसिस ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम इन गोल्ड। देखो ये जोन नहीं है, देखो आप कंसिडर करेंगे ये वाला जोन है, ये मैंने अभी साइड पे रखी हुई है QFL, जहाँ से हमें कंफर्मेशन देखने को मिलेगी मैं हम इसे वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, सही है।
बिटकॉइन में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है, हो चुकी थी, सप्लाई कंप्लीट हो गई थी और मार्केट जोन पर थी, मार्केट जोन पर थी। यहाँ पे जोन पर है, अभी भी जोन पर है, प्रेशर फेस कर रही है, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम बेरिश है, ओवरऑल मोमेंटम बेरिश है। देखो यहाँ पे डाउन साइड में अच्छा खासा मोमेंटम है, यहाँ पे अच्छा खासा डाउन साइड में मोमेंटम है। तो बुलिश साइड पर जाने की स्टिल नो कंफर्मेशन है। मंथली पे नहीं है, वीकली पे नहीं है, डेली पे कंफर्मेशन थी, लेकिन बट राइट नाउ डेली पे भी हमारे पास कोई मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह नहीं था। वीकली पे बात करें जोन पे है, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है। बुलिश कैंडल ने आने की कोशिश की लेकिन इनगल्फ नहीं कर पाई, तो स्टिल बेयरिश, स्टिल बेयरिश एंड कैन कंटिन्यू डाउन साइड एंटिल, अगर कंफर्मेशन नहीं आती तो जोन की, अगर यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आती, जोन की कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट डाउन साइड में फर्दर कंटिन्यू कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट हो सकते हैं वो काइंड ऑफ ऑलमोस्ट 50,000 का एरिया हो सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे आपसे डिस्कस करूं, जोन पे है लेकिन कोई मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह नहीं हुआ हमारे पास। इंटरनल में ही अपने इंटरनल में ही शॉर्ट टर्म जो हाइज है या स्विंग हाइज है वो बना के मार्केट उनको ब्रेक करती रही है, लेकिन कोई मेजर स्ट्रक्चर वगैरह ब्रेक नहीं हुआ, तो वी कांट कंसिडर कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है। मोर ओवर व्हाट वी हैव एल्स, यहाँ पे कुछ रेपुटेशन ऑफ स्ट्रक्चर हो रही है, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है वो इस स्ट्रक्चर के साथ मैच कर रहा है। अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे मार्केट ने एक काइंड ऑफ चैनल बनाया था। यहाँ पे एक चैनल है, जिस चैनल का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे इस चैनल का ब्रेकआउट दिया, इस चैनल को रिटेस्ट किया और यहाँ पे डाउन साइड में कंटिन्यू किया। सेम वे में हमारे पास दोबारा यहाँ पे चैनल आ चुका है, यहाँ पे चैनल आ चुका है और उस चैनल का मार्केट ब्रेकआउट भी दे चुकी है। तो क्या हो सकता है कि मार्केट इस चैनल को दोबारा रिटेस्ट कर सकती है और यहाँ से डाउन साइड में भी कंटिन्यू कर सकती है। देखो डाउन मंथली बेयरिश है, वीकली बेयरिश है, डेली पे हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन वगैरह नहीं थी, तो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से डाउन अपसाइड में जा सकती है। बट स्टिल इट, यहाँ पे कुछ मतलब मुआवजा ही हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश हो। मतलब फंडामेंटली अगर कुछ ऐसी चीज होती है कि मार्केट यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड में देती है और यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है, इन दैट केस वी कैन से कि मार्केट बुलिश है। अदरवाइज राइट नाउ इट्स बेरिश, इट्स बेरिश एंड वी कांट गो अपसाइड ऑन होप, we can't go upside on hope. It has been broken and it can give retesting and again continuation downside। ठीक है, और यहाँ से भी हमें देखने को मिलता है, हम यहाँ से इसे डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो मैंने लास्ट टाइम आपसे एनालिसिस अपना शेयर किया था उसके अंदर हमें 4 आवर टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा डाउन साइड में मूव देखने को मिला। देखो डेली डेली पे मैंने आपसे डिस्कस कर लिया जो है, ठीक है। बाकी अभी स्ट्रक्चर रिपीट कर रहा है, स्ट्रक्चर रिपीट कर रहा है, कैन गिव अस ए रिटेस्टिंग एंड कंटिन्यूएशन डाउनसाइड। रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर को सिंपल यूज करो, मार्केट इसको रिपीट कर सकती है। 4 आवर पे आपको मैंने प्रोवाइड किया था यहाँ पे एक अपना एनालिसिस, जिसके अंदर आपको बताया था कि ये ब्लैक माइंड है, ये ब्रेक होगी और मार्केट डाउन साइड में आ सकती है। और कहाँ तक डाउन साइड में आ सकती है आपको बताया था कि राइट डाउन टू दीज बोथ, मतलब आपसे डिस्कस किया था कि ये वाली जो ब्लैक माइंड है, ये वाली ब्रेक होके मार्केट डाउन साइड में कंटिन्यू कर सकती है। कितना जहाँ से ये ब्लैक माइंड इनिशिएट हुई है वहाँ तक ये जा सकती है, तो वहाँ तक तो आ चुकी है। एंड राइट नाउ वी हैव नो कंफर्मेशन टू गो ऑन अपसाइड, सो इट कैन कंटिन्यू डाउन साइड फ्रॉम हियर, इट कैन कंटिन्यू। अब हमें सप्लाई कहाँ से एक्सपेक्ट करनी चाहिए? अगर हमें अगर डायरेक्ट डाउन साइड में कंटिन्यू कर जाती है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम कुछ एरिया वगैरह फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस केस में ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की सप्लाई है जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। वी कैन से फ्रॉम हेयर, वी कैन से फ्रॉम हेयर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सप्लाई है जो कंप्लीट हो चुकी है। उसको हम यहाँ से देखो, ये वाले जो एरिया है, ये वाला, ये वाले जो हाईज हैं, ये हाई यहाँ पे अपने आप को रिपीट करे, इसलिए मैंने वहाँ से सारी डिमांड ली है, सॉरी सप्लाई ली है, और उसको मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ, जिसके मुताबिक सप्लाई कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो प्रीवियस डिमांड है वो हम देख सकते हैं इस सप्लाई की।
जिसको जहाँ से भी हमें कंफर्मेशन देखने को मिलती है वहाँ से हम देख सकते हैं, और इसके 50% या इसके फुल एरिया को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हमें यहाँ से फर्दर डाउन साइड में मूव दिखा सकती है। ठीक है, 50% भी यूज़ हो सकता है और फुल भी। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीकली एनालिसिस था गोल्ड में भी और बिटकॉइन में। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।